बहुत सी बार लोग समझते हैं कि अगर हमने प्रभु को पाना है और अध्यात्म के रास्ते पर चलना है तो हमें अपना घर बार छोड़ना होगा, किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाएं, किसी दरिया के किनारे पर जाकर बैठ जाएं और एक वैराग्य की ज़िंदगी जिएं। हम लोग जो कि संत मत को फॉलो करते हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि अध्यात्म का रास्ता हम कहीं भी पा सकते हैं। एक वाक्य महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी का है जो इसे बड़े अच्छे तरीके से दर्शाता है। महात्मा बुद्ध के पास एक अमीर आदमी आया और उसने उनसे सवाल किया। उस इंसान ने महात्मा बुद्ध को बताया कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा बहुत लंबा चौड़ा काम है, मेरे लिए बहुत से लोग काम करते हैं और बहुत की रोज़ी मेरे काम करके ही चलती है और मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा काम बहुत बढ़ चढ़ रहा है। तो उसने कहा कि लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है जो मेरे पास नहीं है, और जब मैं आपके शिष्यों को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बड़े शांत हैं, बड़े खुश हैं, बड़े फुलफिल्ड हैं। और जब मैंने उनसे आपके बारे में जानकारी की तो मुझे पता लगा कि आप राजा के लड़के थे, आपने अपना सब राज्य छोड़ दिया और प्रभु को पाने के लिए घर बार छोड़कर आप बाहर कहीं चले गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं भी क्या सब कुछ छोड़ दूँ और मैं भी अपना घर बार निकल जाऊँ ताकि मुझे सदा सदा का सुख चैन मिले। तो महात्मा बुद्ध ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि प्रभु को हम कहीं भी पा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना है। उन्होंने ये समझाया कि कोई इंसान है वो एक अमीर घराने में पैदा होता है, उसको सब चीज़ें जो दुनिया की चीज़ें लगती हैं वो मिली हुई हैं। कोई दूसरा इंसान है वो गरीब घराने में पैदा होता है, उसको दुनिया की चीज़ें नहीं मिल रही। तो ये नहीं है कि जिसको चीज़ें मिली हुई हैं जब तक वो उनको छोड़कर उस अवस्था में नहीं पहुंचेगा जिसमें कि उसके पास कुछ नहीं होगा, तभी वो प्रभु को पा सकता है। लेकिन प्रभु को हम अपने अपने दायरों में पा सकते हैं। हमने करना क्या है कि हमने चीज़ों से डिटैच रहना है। अलगाव की कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि एक अमीर इंसान है तो वो प्रभु को नहीं पा सकता, लेकिन हमने ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि लगाव चीज़ों के साथ ना हो, लेकिन लगाव हमारा प्रभु के साथ हो। अगर घर में आपके एयर कंडीशनर है, अगर आपके पास कार है, अगर आपके पास घर की सहूलत के लिए चीज़ें चाहिए, तो प्रभु को पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप घर छोड़ दें, एक कुटिया में जाकर बैठ जाएं। प्रभु को हम किसी भी हालत में पा सकते हैं, लेकिन जो हमारा ध्यान है वो सही जगह पे होना चाहिए, जो हमारा लगाव है वो सही जगह पे होना चाहिए। अगर हमारा लगाव दुनिया की चीज़ों के साथ होगा तो हम दुनिया की चीज़ें खाली पाएंगे, फिर हम प्रभु को पा नहीं सकते। तो महात्मा बुद्ध की जो ये बात है, जो कई हज़ारों सालों पहले उन्होंने की, जो तब सच थी वो आज भी सच है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम सब अलग अलग स्टेटस पे जी रहे हैं। हर एक की ज़िंदगी दूसरे से थोड़ी सी अलग है। किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, कोई ज़्यादा तंदुरुस्त है, किसी की इंटेलिजेंस ज़्यादा है, कोई ज़्यादा स्मार्ट है, कोई है जो ज़्यादा गरीब है, उसको में भी शरीर की बीमारियाँ, उसको में भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हर एक की हालत अलग अलग है, लेकिन हर हाल में हम प्रभु को पा सकते हैं। यही संत मत का रास्ता हमें समझाता है कि परमात्मा सिर्फ गरीब आदमियों के लिए नहीं, या अमीर आदमियों के लिए नहीं, या पढ़े लिखों के लिए नहीं, या अनपढ़ के लिए नहीं,
या एक धर्म वालों के लिए नहीं, या दूसरे धर्म वालों के लिए नहीं, या एक देश वालों के लिए नहीं, एक दूसरे देश वालों के लिए नहीं है। प्रभु हम सबके लिए हैं, क्योंकि उनकी हम अंश हैं, वो हम में बसे हुए हैं। ये हम हैं कि उनकी ओर जागृत नहीं हो रहे। ये हम हैं कि हमने अपना लगाव दुनिया की चीज़ों से करा है। ये हम हैं कि जो प्रभु को सही रूप में जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। वो तो हमारे करीब से भी करीब हैं, हमारे भीतर बैठे हुए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वो हमसे बहुत दूर हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख जरा। कि प्रभु हमें ज़रूर मिलेगा। हमने करना क्या, रूह को उड़ान देनी है। क्यों, प्रभु को पाना आत्मा का परमात्मा से मिलाप है। उसको आत्मा कहें, सोल कहें, रूह कहें, स्पिरिट कहें। कि जब तक हमारी आत्मा इस शरीर के पिंजरे में जकड़ी रहेगी, तब तक हम दुनिया से ही लगाव करते रहेंगे, हमारा ध्यान दुनिया की ओर होगा। लेकिन जब वो इस शरीर से ऊपर उठ पाएगी, अंदर की दुनिया में जा पाएगी, वहाँ की खुशियाँ देखेगी, वहाँ के आनंद पाएगी, प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ेगी, प्रभु की श्रुति के साथ जुड़ेगी, तो उसमें प्रभु के साथ लगाव और जागृत होता चला जाएगा। तो इस धरती पर जीते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। क्वेश्चन है हमारी अटेंशन का, कि हमारी अटेंशन किस ओर है, हमारा ध्यान किस ओर है। अगर ध्यान प्रभु की ओर करेंगे, लगाव प्रभु के साथ रखेंगे, तब उनसे जुड़ते जाएंगे। अगर लगाव हमारा दुनिया की चीज़ों के साथ हुआ, तो हम प्रभु को फिर पा नहीं सकते। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, तो बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है जो हमारी इच्छाओं के लिहाज से होता है। इंसान के अंदर एक इच्छा पैदा होती है कि मैं इस चीज़ को पाऊँ। तो उस चीज़ को पाने के लिए हम कई तो मेहनत करके पाते हैं, कई ऐसे मीन्स यूज़ कर लेते हैं जो ठीक ना हो। कोई झूठ बोल के किसी चीज़ को लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ चाहिए, तो उसको लगता है झूठ बोल दे कोई बात नहीं, तो वो फिर सद्गुणों से हटना शुरू हो जाता है। उसकी ज़िंदगी सच होने की जगह झूठ की ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि उसके मन के अंदर इच्छा पैदा हुई कि वो किसी चीज़ को पाए, तो उसने उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो एथिकल वर्चूज़ हैं उनको तोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी एक झूठी ज़िंदगी बना ली। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ पाने के लिए हिंसा के रास्ते पर चल पड़ते हैं। वो अगर कुछ पाना चाहेंगे, अगर उन्हें मिल नहीं रहा, तो लड़ाई झगड़ा करके ले लेंगे। अब कितनी बारी आप ज़िंदगी में देखते हो कि मकान बनाया किसने, मिलना किसको है, ऑक्यूपाई किसी और ने कर लिया, और वो लड़ाई झगड़ा करके वहाँ बैठा हुआ है और कोई उसे निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो लड़ने को तैयार है और लड़ाई करके कोई भी चीज़ लेना चाहता है। बहुत से लोग हैं जो हिंसा लफ्ज़ों के ज़रिए करते हैं। गाली गलौज करेंगे, किसी को धुतकार देंगे, उनको इतना ऊंचा बोलेंगे दूसरा आदमी कहे छोड़ो इसको, और अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और कई लोग हैं जो कि विचारों से हिंसा करते हैं, अपने अंदर लोगों का बुरा सोचते हैं मेरे को कुछ मिल जाए, इसके साथ ये खराबी हो जाए, उसके साथ वो खराबी हो जाए। तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम हिंसक हो जाते हैं। प्रभु को पाने के लिए, सदा सदा का सुख चैन पाने के लिए हमें अहिंसा की ज़िंदगी जीनी है, हमने नॉन वायलेंट ज़िंदगी जीनी है। नहीं तो हम उस और कदम नहीं उठाएंगे, नहीं तो जो हमने शांति पानी अपने अंदर, वो हम कभी पा नहीं सकेंगे। क्योंकि जब हम हिंसा करते हैं तो उसका भुगतान हमें करना पड़ता है, चाहे वो हमारे विचारों से हुई हो, चाहे हमारे बोलों से हुई हो, चाहे हमारे कार्यों से हुई हो। क्योंकि फॉर एवरी थॉट, वर्ड एंड डीड वी आर हेल्ड अकाउंटेबल। तो अगर हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हिंसा की ज़िंदगी जीना शुरू हो गए, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत सी बार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम नम्रता को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता,
कि दूसरे से मैं कैसे बिहेव करूं। बहुत सी बार आप घर में भी देखते हैं कि एक फैमिली में कोई बच्चे हैं और कोई खाने की चीज़ आई और एक बच्चे को लगा कि मैंने सारी खानी है, तो लड़ाई झगड़ा वो कर देगा दूसरों के साथ। उसे एटिकेट्स क्या हैं, कैसे प्रॉपरली खाना चाहिए, उस समय उसके दिमाग से निकल जाता है। तो जब हम नम्रता से किसी से पेश नहीं आते, किसी को हम दुख दर्द देते हैं, चाहे उस समय दूसरा इंसान कुछ ना कहे, उसका हमें भुगतान तो करना ही पड़ता है। जैसे गांधी जी फरमाया करते थे कि अगर कोई थप्पड़ इस गाल पे मारे तो हम ये गाल आगे कर दें। ऐसी ज़िंदगी हम लोग सोचते हैं जीना बड़ा मुश्किल है। हम सोचते हैं टिट फॉर टैट, अगर उसने एक थप्पड़ मारा हम उसे दो मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इंसान जो कि जब उसके साथ कोई खराबी हो उसमें शांत रहे, वही इंसान सही मायने में प्रभु को पाने के लायक है। क्रिश्चियनिटी में भी आया है कि समवन हिट्स यू ऑन वन चीक, यू पुट्स द अदर चीक फॉरवर्ड। तो जो धर्म है वो तो हमें यही सिखाते हैं कि कोई हमारे साथ अगर अशांति की चीज़ कर रहा है, वॉयलेंस कर रहा है, तो हम रिस्पॉन्ड ना करें उस तरीके से, हम खुद शांत हों, ताकि अगर हमारी तरफ कोई एक्शन आया भी है वो रुक जाए। अगर कोई एक्शन आया और हमने उसको और ज़ोर से मार दिया तो वो बढ़ता चला जाएगा, चीज़ें एस्केलेट होंगी और उसमें प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बढ़ती चल जाएंगी। तो अगर हमने अध्यात्म को पाना है, अगर ज़िंदगी के मकसद तक पहुंचना है, अगर ज़िंदगी सही तरीके से जीनी है, तो हमें शांत अवस्था में जीना बहुत ज़रूरी है। हमें नम्रता से जीना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, इनको काबू करना। इच्छा मन से उत्पन्न होती है। मन नहीं चाहता कि हम अपने आप को जाने। मन की यही कोशिश है कि हमारा ध्यान प्रभु से और रहे, ताकि हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून के चक्कर में अटकी रहे। तो मन इच्छाएं पैदा करता है ताकि हम उस इच्छा के को पूरी करने के लिए लग जाएं। बहुत सी बार क्या होता है कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम जो सही ज़िंदगी जीने की है, जो निष्काम सेवा भाव से जीना है, उसको भूल जाते हैं और चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी तो हमारे लिए सब लोग काम करें, चाहे वो हमारे से बुज़ुर्ग हों, चाहे हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम सोचते हैं वही मेरा काम करें, वही मेरा ये कुछ कर दे, वही मेरा, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़रूरी है। तो जब हम सत्य को छोड़ते हैं, नम्रता को छोड़ते हैं, अहिंसा को छोड़ते हैं, निष्काम सेवा भाव को छोड़ते हैं, प्रेम को छोड़ते हैं, प्रेम की ज़िंदगी जीने की जगह ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें सबसे गुस्सा कर रहे हैं, तकलीफ़ें सबको पहुंचाते हैं, तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इच्छाओं को काबू में करना ज़रूरी है। इच्छाएं क्या करती हैं? हमें दुनिया की चीज़ों के साथ जोड़ती रहती हैं, उनके साथ अटैच करती रहती हैं। हमें उनसे डिटैच होना, अलगाव की ज़िंदगी जीनी है। अगर अलगाव की ज़िंदगी जी पाएंगे, डिटैचमेंट की ज़िंदगी जिएंगे, तो फिर हम ज़रूर अपने आप को शांत अवस्था में पाएंगे। ये जो हलचल है हमारी ज़िंदगी, ये मन के ज़रिए होती है, और जितना हम दुनिया की चीज़ों के साथ जुड़ते चले जाते हैं, उतना ही अपनी मंजिल से हम दूर होते चले जाते हैं। हम किसी भी महापुरुष की ज़िंदगी को देखें तो हम देखते हैं कि कई महापुरुष हैं जो बहुत अमीर घरानों में पैदा हुए, कोई राजा की फैमिली पैदा हुए, उन्होंने भी प्रभु को पाया। कई ऐसे महापुरुष जो बहुत गरीब घराने में पैदा हुए, उन्होंने भी प्रभु को पाया। कई ऐसे हुए जो मिडिल फैमिलीज में पैदा हुए, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं आजकल, उन्होंने भी प्रभु को पाया। कोई ऐसे हुए जो बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी परमात्मा को पाया। कई ऐसे महापुरुष जो अनपढ़ थे, उन्होंने भी प्रभु को पाया। तो हर किस्म का इंसान प्रभु को पा सकता है। अगर हम ये सोचें कि प्रभु को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना है, तो ये हमारी नासमझी है। जो संतमत का रास्ता, ये पॉजिटिव मिस्टिसिज्म में बिलीव करता है। पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का मतलब है कि हम हर एक क्षेत्र में बेहतर से बेहतर हों। हमारा शारीरिक रूप है, मानसिक रूप है, इमोशनल रूप है, और फिर आत्मिक रूप है।
हम हर एक में तरक्की करें, हम होमोजीनियस ह्यूमन बींग्स बने, हम ऐसे इंसान बने जो वेल बैलेंस्ड हो। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी तरक्की सिर्फ शारीरिक रूप से करते हैं या मानसिक रूप से करते हैं। हम हर समय सोचते हैं हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, इसको साफ रखेंगे, हाइजेनिकली क्लीन रखेंगे, चीज़ें ऐसी करने की कोशिश करते हैं जिससे इसे तकलीफ़ ना हो। अगर शरीर को कोई डिजीज़ हो जाए तो एकदम डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हम सही रह सकें। हमारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसमें हम इंटेलिजेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जनरल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है वो बना है ताकि इंसान की जानकारी और ज़्यादा हो, लेकिन हम जानकारी किस चीज़ की कर रहे हैं? दुनिया की। चाहे हिस्ट्री पढ़ें, चाहे जोग्राफी पढ़ें, सोशल स्टडीज़ लेते हैं, साइंसेस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, उनसे क्या जानकारी दुनिया की चीज़ों की कर रहे हैं, उस और अपने दिमाग को बढ़ा रहे हैं, इंटेलिजेंस दुनिया की चीज़ों में बढ़ा रहे हैं। तो शारीरिक रूप से भी हम अच्छे हो गए, इंटेलिजेंस के रूप में भी अच्छे हो गए, इमोशनली भी जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उसमें भी कोशिश करते हैं बेहतर हों। होता क्या है कि उससे बहुत टेंशन होती है, चाहे मियाँ बीवी की लड़ाई होगी, बाल बच्चों की लड़ाई होगी, भाई भाई की लड़ाई होगी, ऑफिस में लड़ाई होगी किससे, तो उनको रिलेशनशिप को हम कल्टीवेट करते हैं ये ठीक ठाक रहे। बहुत सी बार अगर कोई कुछ खराबी भी करता है हम कहते हैं रहने दो, नहीं तो खराबी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे को इमोशनली ये मालूम हो गया अगर खराबी बढ़ेगी तो टेंशन होगी, उनको तो तकलीफ होगी, हमको भी होगी। तो बहुत सी बार हम सोचते हैं इसको रहने दो, चलो इससे अलग ही हो जाओ, अच्छा है, ताकि इसका असर ना पड़े, ये खराबी कर रहा है, इससे ज़्यादा बहस में मत पड़ो ताकि और चीज़ बढ़ती ना चली जाए, ताकि जल्दी से जल्दी वो शांत हो। तो इमोशनली भी हम अपने आप को जिस भी इन्वायरमेंट में हो उसमें हम सही तरीके से रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल रास्ता है, जो अध्यात्म का रास्ता है, रूहानियत का रास्ता है, उस और हम ध्यान नहीं देते। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि अगर हमारी रूहानी ज़िंदगी सही होगी तो हमारा शरीर और हमारी मानसिक ज़िंदगी भी सही होगी। लेकिन अगर हम रूहानियत की तरफ ध्यान नहीं दें, सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने के लिए दुनिया में जीते रहें और सोचें कि हम प्रभु को पालेंगे, तो वो नामुमकिन है। ये ज़रूरी नहीं, जैसा मैंने पहले कहा था कि इंसान को घर बार छोड़ना है प्रभु को पाने के लिए। महापुरुष समझाते हैं कि जो चीज़ें हैं उनसे कुछ गड़बड़ नहीं, जो उनके साथ लगाव है उसमें गड़बड़ है। जो अटैचमेंट है चीज़ों के साथ वो गड़बड़ करती है, क्योंकि उन चीज़ों को लेने के लिए हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें प्रभु से दूर ले जाए। तो हमने डिटैच ज़िंदगी जीनी है, हमने अलगाव की ज़िंदगी जीनी है, लगाव की नहीं। अगर दुनिया की चीज़ों से लगाव करते रहे तो प्रभु को कभी पाएंगे नहीं। अगर लगाव करना है तो प्रभु से होना है, परमात्मा से होना चाहिए। ज़िंदगी ऐसी जिए जिसमें ज़िंदगी जीते हुए ध्यान प्रभु की ओर हो। जैसे पंजाबी में एक मुहावरा है, हथ कारवल दिल यारवल। दुनिया में हमने जीना है, दुनिया के कार्य करने हैं। हम संबंध में ये बिलीव करते हैं हमने अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी कमाई कमानी है, उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है। उसके साथ साथ मेहनत प्रभु को पाने के लिए भी करें, रूहानियत के रास्ते पर भी मेहनत करें ताकि प्रभु को हम पा सकें, ताकि हमारे कदम तेज़ी से प्रभु की ओर उठें। तो जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, इसमें इक्विपाइज होना चाहिए, ये स्टेबल होनी चाहिए, इसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। हलचल क्यों होती है? क्योंकि मन हमें बाहर की चीज़ों में लगाता रहता है और बाहर की चीज़ें स्थायी नहीं, स्टेबल नहीं है, उसमें ऊंच नीच आती रहती है। कभी चीज़ें अच्छी हो गई हम बड़े खुश हैं, कभी हमें लगा अच्छी नहीं हुई तो हम डिप्रेस्ड हो गए, तो हलचल लगी रहती है। तो अगर प्रभु को पाना तो इक्विपाइज में रहना होगा, और अगर हमने उस संयम की स्टेट में रहना है, इक्विपाइज में रहना है, तो फिर हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, चाहे हम अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे एक देश के हों, चाहे दूसरे देश के हों, चाहे एक सोशल स्टेटस पर हों, चाहे दूसरे स्टेटस पर हों हम। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम सब प्रभु की संतान हैं, तो हमारा बर्थ रेट है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का। और जब हम प्रभु की ओर ध्यान करेंगे, लगाव प्रभु से करेंगे, तो अपने आप दुनिया की चीज़ों से डिटैच होंगे और तभी हम
अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इसी ज़िंदगी में अपने आप को जान सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं।